दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। ये वो समय था जब पूरी दुनिया एक भयंकर युद्ध में उलझी हुई थी। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, पूरा वर्ल्ड इसमें फंस गया था। हर कोने में युद्ध की आग जल रही थी और हर देश किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहा था। जरा सोचो, देश एक दूसरे से टैंक्स, प्लेन्स और बॉम्ब से लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जब तकनीकी और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अपने चरम पर था। ये इंसानी हिस्ट्री का बहुत ही खराब समय था। शहरों को बर्बाद कर दिया गया और लाखों लोग बेघर हो गए। बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थे एलाइज जैसे यूएसए, यूके और सोवियत यूनियन और एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी, इटली और जापान। ये देश अपने अपने विचारधाराओं और लक्ष्यों के लिए लड़ रहे थे। वो जमीन, ताकत और आइडियोलॉजीज के लिए लड़ रहे थे। हर देश का अपना एक मकसद था और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये लड़ाई 6 साल तक चली, 1939 से 1945 तक। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। लाखों सैनिक और बेगुनाह नागरिक मारे गए। ये युद्ध सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बड़ी त्रासदी थी। ये बहुत ही विनाशकारी युद्ध था, जिसने दुनिया को घायल कर दिया। युद्ध के बाद की स्थिति इतनी खराब थी कि कई देशों को पुनर्निर्माण में दशकों लग गए। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस युद्ध ने दुनिया को बदल कर रख दिया और हमें इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स क्यों गिराए। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने युद्ध का अंत तो किया, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही भयानक थे। तो चलो, इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये युद्ध शुरू हुआ, कैसे ये चला और कैसे इसका अंत हुआ। साथ ही हम उन सबक को भी समझेंगे जो हमें इस युद्ध से मिले हैं, ताकि हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकें। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिका और जापान ज्यादा क्लोज नहीं थे। उनकी आपस में नहीं बनती थीं, खासकर एशिया और पैसिफिक ओशन के कंट्रोल को लेकर। अमेरिका उस रीजन में अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करना चाहता था, जबकि जापान का एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस था। इन दोनों देशों के बीच टेंशन बराइच रहा था। जापान को अमेरिका के बढ़ते इन्फ्लुएंस से खतरा महसूस हो रहा था और अमेरिका को जापान के मिलिट्री अग्रेशन से। इस चक्कर में फिर एक ऐसी टकराव हुई जिसने हिस्ट्री ही बदल दी। दिसंबर 7, 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया, जो कि हवाई में यूएस का नेवल बेस था। यह बहुत बड़ा अटैक था जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जापानीज प्लेन्स ने हार्बर पर बॉम्ब्स गिराए, जिससे कई यूएस वॉरशिप्स डूब गए या बर्बाद हो गए और 2400 से ज्यादा अमेरिकन्स मारे गए। इस अग्रेशन ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और अगले ही दिन उन्होंने जापान के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गए। और ठीक है, पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद अमेरिका में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एकजुट कर दिया। अमेरिका ने जापान को हराने की जिद पकड़ ली। हर नागरिक और सैनिक ने इस मिशन को अपना कर्तव्य समझा। हालांकि जापान भी कमजोर नहीं था, उनके सैनिकों में भी अदम्य साहस और देशभक्ति थी। वो पैसिफिक में बहुत मजबूती से टिका हुआ था। जापानी सेना ने अपनी रक्षा को मजबूत कर लिया था और हर हमले का डटकर सामना कर रही थी। पैसिफिक में जंग बहुत ज्यादा वायलेंट थी। हर दिन नए संघर्ष और खून खराबे की कहानियां सामने आ रही थीं। जमीन और समुद्र में भयंकर लड़ाई हो रही थी। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जैसे जैसे वॉर लंबा खिंचता गया, सैनिकों की थकान और हताशा बढ़ती गई। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। अमेरिकन सोल्जर्स की मौतें बढ़ती गईं। हर खोई हुई जान ने देश को और भी अधिक दुखी और क्रोधित कर दिया। यूएस मिलिट्री का अंदाजा था कि जापान पर सीधे अटैक करने से लाखों अमेरिकन सैनिकों की जान जा सकती है। इसने सैन्य रणनीतिकारों को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। इस भयानक स्थिति को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रूमन ने
एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। यह फैसला न केवल युद्ध को समाप्त करने के लिए था, बल्कि अनगिनत जानों को बचाने के लिए भी था। प्रेसिडेंट ट्रूमन ने एक नए और डरावने हथियार का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, एटॉमिक बॉम्ब। यह निर्णय आसान नहीं था और इसके परिणामों के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक नए और डरावने हथियार का इस्तेमाल करने का, एटॉमिक बॉम्ब। इस बम ने न केवल युद्ध को समाप्त किया, बल्कि दुनिया को भी बदल कर रख दिया। इसके बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अगस्त 6, 1945 को एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर ने जापान के एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। यह एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने 2 माइल रेडियस में सब कुछ तबाह कर दिया और लगभग 80,000 लोग मार गए। 3 दिन बाद अगस्त 9 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। इस बार लगभग 40,000 लोग मारे गए। इन बॉम्ब से हुई तबाही और दर्द अकल्पनीय थे। The aftermath, Japan surrenders. The end of World War II marked a significant turning point in global history. The formal surrender of Japan took place on September 2, 1945, aboard the USS Missouri in Tokyo Bay. This momentous event was witnessed by representatives from the Allied powers, marking the official end of the most devastating conflict in human history. हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब्स का जापान पर बहुत गहरा असर पड़ा। The bombings resulted in unprecedented destruction and loss of life, leaving both cities in ruins and causing immense suffering to the survivors. The psychological and physical scars left by these bombings were profound and long-lasting. देश पहले ही कई सालों से चल रहे युद्ध से थक चुका था और उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। The Japanese people had endured years of relentless warfare, rationing, and air raids. The nation was on the brink of collapse, with its infrastructure in shambles and its economy in ruins. इन बॉम्ब्स की भयानक ताकत और सोवियत यूनियन के जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा ने एम्परर ऑफ जापान को अगस्त 15, 1945 को बिना शर्त हार मानने पर मजबूर कर दिया। Emperor Hirohito's radio broadcast, known as the Jewel Voice broadcast, was the first time the Japanese people had heard their emperor's voice, and it marked a poignant moment in history. आखिरकार World War II खत्म हो गया। The news of Japan's surrender was met with widespread celebrations across the globe. In cities around the world, people took to the streets to rejoice in the end of the war and the beginning of a new era of peace. लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। The aftermath of the war saw the world grappling with the immense task of rebuilding and healing. Japan, in particular, faced the daunting challenge of reconstructing its cities and society from the ashes of war. Atomic Age शुरू हो चुका था और इसके साथ ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और एंजाइटीज का एक नया युग भी। The dawn of the Atomic Age brought with it a new set of global dynamics and tensions. The Cold War era began to take shape, defined by the rivalry between the United States and the Soviet Union and the ever-present threat of nuclear conflict. The world had entered a new and uncertain chapter, forever changed by the events of World War II. Rising from the ashes, Japan rebuilds. इन बॉम्बिंग्स के बाद जापान की हालत बहुत खराब थी। हिरोशिमा और नागासाकी शहर बर्बाद हो चुके थे। लोग रेडिएशन सिकनेस से पीड़ित थे और उनके मन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। हालांकि जापानीज लोगों ने अद्भुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने देश को फिर से बनाने का लंबा और कठिन काम शुरू किया। समय के साथ उन्होंने जापान को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया, जिससे उनकी ताकत और लगन दिखाई देती है। द वर्ल्ड चेंजेस, न्यूक्लियर फियर एंड पीस टॉक्स। एटॉमिक बॉम्ब्स के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग इसकी तबाही देखकर डर गए थे। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई, कोल्ड वॉर, जो न्यूक्लियर एनाइलेशन के डर से भरा हुआ था। देशों को एहसास हुआ कि ऐसी किसी और तबाही को रोकने के लिए कुछ करना होगा। इससे यूनाइटेड नेशंस बना और न्यूक्लियर डिसआर्मेमेंट पर इंटरनेशनल बातचीत शुरू हुई। दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स की नैतिकता और उनके इस्तेमाल को रोकने की जिम्मेदारी से जूझ रही थी। लेसन्स लर्न्ड नेवर अगेन।
हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग्स हमें युद्ध की भयावहता और न्यूक्लियर वेपन्स के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाते हैं। हालांकि इन बॉम्बिंग्स के औचित्य पर बहस जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ऐसी घटना फिर कभी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास से सबक सीखें और एक ऐसी शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां न्यूक्लियर वेपन्स ना हों। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों जैसी भयावहता का सामना न करना पड़े।